जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। जैसे कि आप सबको पता है आज सफाई दिवस है और ये भी आप सब जानती हैं कि साफ सफाई ना रखने से सबसे ज्यादा खतरा होता है दस्त का। हाँ बहन जी, ये तो है। पिछले बरस बरसातों में हमारे टोले में बहुतों को हुआ था। बस इसीलिए हम सब आज एक खेल खेलेंगे और खेल खेल में ही हम जानेंगे कि साफ सफाई की किन आदतों को अपनाकर हम दस्त से बच सकते हैं। ठीक है? हाँ बहन जी, शुरू करो, बड़ा मजा आएगा। अब इस बोर्ड को देखो, इस पर कुछ वाक्य लिखे हैं। जैसे पहला, जब साफ हो ये तो ना हो दस्त की परेशानी। इसमें जो शब्द गायब है उन्हें सबको मिलकर बूझना है। मैं बारी बारी तुम में से किसी एक को अपने पास बुलाऊंगी और उसके कान में गायब शब्द का सुराग दूंगी। फिर उसे मुंह से बिना बोले ये शब्द तुम सबको समझाना है, अभिनय करके। शब्द जब पकड़ में आ जाए तो उससे वाक्य पूरा करना है। ठीक है? हाँ शबनम बहन जी। हाँ। तो सबसे पहले कौन आएगा? आओ जलेबी भाभी। नहाना? नहा रही हो भाभी? पानी पानी पी रही है? पीने का पानी? हाँ, पीने का पानी। तो ये शब्द हुआ पीने का पानी। तो अब हमारा वाक्य हुआ, जब साफ हो पीने का पानी तो ना हो दस्त की परेशानी। बिल्कुल ठीक। यानी दस्त से बचाव का पहला नुस्खा है साफ पानी पियो, क्योंकि दस्त ज्यादातर गंदे पानी की वजह से फैलता है। हम सबको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि पानी को उबालकर या पीने के पानी में क्लोरीन की गोली डालकर ही पीना चाहिए और खासकर बरसातों में ये करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? तो अब अगला सुराग मैं किसे दूं? तुम आओगी इंदु? तो वाक्य है, साफ होंगे तब ये इसका होगा जब हमेशा साथ। आओ इंदु भाभी। इंदु कहीं जा रही है क्या? मेहंदी लगाएगी। आप साबुन से हाथ धो रही हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। और इस तरह वाक्य बना, साफ होंगे तब ये हाथ, साबुन का होगा जब हमेशा साथ। वाह रेखा, शाबाश। बड़े सारे रह गए पर तूने पकड़ लिया। बता कैसे? वो शबनम दीदी, स्कूल में मास्टर जी ने हमें हाथों की सफाई के बारे में बताया था। साफ हाथ भी दस्त से बचाव है, इसलिए शौच के बाद, बच्चे के मल को निपटाने के बाद, खाना बनाने और खाने से पहले हम सबको अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। चलो अब अगले सुराग की बारी। ये बाकियों से कुछ अलग है। इसमें कोई शब्द गायब नहीं है, बल्कि ये एक
पहेली है। सही जगह है ये निपटाने का, बूझो तो नाम इस ठिकाने का। बिमला, तुम आओ। सही जगह निपटाने का। अरे ये तो शौचालय है। बिल्कुल ठीक। हाँ, शौचालय। शौच को हमेशा शौचालय में ही निपटाना चाहिए। बड़ों को तो शौचालय का इस्तेमाल करना ही चाहिए, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके मल को भी सिर्फ शौचालय में ही निपटाना चाहिए। खुले में शौच को जाएं या बच्चों के मल को खुले में फेंकें, तो मल में जो दस्त के कीटाणु हैं वो हमारे खाने में, पानी में और बर्तनों में से हमारे शरीर में जाकर दस्त फैलाते हैं। वैसे राजपुरा में लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घरों में ही शौचालय बनवा लिए हैं, इसीलिए दस्त के वाकये काफी कम हो गए हैं। पर जलेबी भाभी, बिमला के एक बार पेट पकड़ते ही तुम्हें जवाब कैसे आ गया? तुम सही कह रही हो शबनम बहन जी। मैं तो पहले अपने बच्चे का मल भी यूं ही गली में फेंक देती थी। फिर जब शबनम बहन जी ने समझाया कि इससे कैसे दस्त फैल सकता है, तब मुझे बात समझ में आई और मैंने अपने बच्चे का मल भी शौचालय में ही निपटाना शुरू कर दिया। और अब तो मैंने अपने घर में एक शौचालय भी बनवा लिया है। बहुत बढ़िया जलेबी भाभी। भाई जलेबी भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस बार का वाक्य है, 6 महीने तक का बच्चा सिर्फ इससे ही रहे अच्छा। माँ का दूध। अरे वाह, लो बिमला ने एकदम पकड़ लिया। बिल्कुल। और इससे हमारा वाक्य हुआ, 6 महीने तक का बच्चा सिर्फ माँ के दूध से ही रहे अच्छा। भाई कमला, आज की मंडली तो बहुत तेज है, सुराग झटपट समझकर जवाब दे देती है। मुझे लगता है बहन जी वो इसलिए है क्योंकि हम सबके परिवारों में से कोई ना कोई दस्त की मुश्किलों से गुजर चुका है। मेरी खुशबू को भी तो हुआ था दस्त, तब बहुत छोटी थी वो, कुछ 4 महीने की रही होगी तब। मैं तो बहुत डर गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नर्स बहन जी भी उस दिन गांव में नहीं थी, तो मैं भागी कमला के पास, और कमला ने बताया कि मुझे आम दिनों से ज्यादा बार खुशबू को अपना दूध पिलाते रहना है और साफ पानी में ORS का घोल भी पिलाते रहना है। तब जाके उसकी तबीयत संभली। यानी 6 महीने तक का बच्चा सिर्फ माँ का दूध से ही रहे अच्छा। भाई कमला, मुझे लगता है हमारे इस आखिरी वाक्य के लिए अम्मा जी तैयार हैं। तो ये आखिरी वाक्य है, हमेशा खाएं ये सही जीवन का यही तराना। तो शुरू करें अम्मा जी। बढ़िया खाना।
अम्मा जी, साफ खाना। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो वाक्य हुआ, हमेशा खाए साफ खाना, सही जीवन का यही तराना। तो समझ में आया, हमारा खाना बासी नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। धूल मिट्टी, मक्खियाँ, तिलचट्टे, इन सब से खाने को बचाना चाहिए, उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए। और इसके साथ हमारा आज का खेल खत्म हुआ। सारी बात समझ में आ गई ना? जी बहन जी। अब तुम भी मुझे बता दो कि हम दस्त से कैसे बच सकते हैं। 1. हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करके। 2. 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाकर। 3. अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोकर। 4. साफ और ताज़ा खाना खाकर। 5. खुद शौचालय का इस्तेमाल करके और बच्चे के मल को भी शौचालय में ही निपटाकर। सही जवाब है, हम दस्त से बच सकते हैं अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करके, 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, पानी भी नहीं, अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोकर, साफ और ताज़ा खाना खाकर, खुद शौचालय का इस्तेमाल करके और बच्चे के मल को भी शौचालय में ही निपटाकर। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन। मैं तो आपको यही कहूँगी कि पीने के लिए हमेशा साफ पानी का ही प्रयोग कीजिए। अगर बच्चा 6 महीने तक का है तो उसे माँ के दूध के अलावा कुछ भी न दें, पानी भी नहीं। अपने हाथों को साबुन से धोकर हमेशा साफ रखें। साफ बर्तनों और साफ रसोई में बना साफ खाना ही खाएं। घर में शौचालय का इस्तेमाल करें और शौच को सही तरह से निपटाएं। ऐसे ही करने से हम दस्त से बचे रह सकते हैं।